Morning class 8th A. Today is our language period. In our language period, our topic is participial preposition and object to a preposition. ये बच्चों आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा, हमने आपको फ्रेज प्रीपोजिशन कल पढ़ाया। आज हमारा टॉपिक है पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। तो पहले हम इसको बताना है ये क्या होता है। तो आप सबसे पहले डालिएगा यहाँ पर पार्टिसिपियल। आज के दिन में डाल के करिएगा पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है बच्चे, देखिए पार्टिसिपल जो है मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। तो मेरे कुछ जो वर्ब मेरी होती है उनमें हम आईएनजी लगाते हैं, हमारा पार्टिसिपल बनता है। तो जो मेरे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं उनमें क्या होता है, देखिए कुछ प्रीपोजिशन जैसे रिस्पेक्टिंग है, पेंडिंग है, ये देखिए सब पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस एज ऐसे देखिए ड्यूरिंग है, pending, regarding, respecting, etc. देखिए पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस जो है, जैसे ड्यूरिंग है, आप ड्यूरिंग है, पेंडिंग है, रिगार्डिंग है, रिस्पेक्टिंग है, इस प्रकार के कुछ मेरे सिमिलर वर्ड ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब के साथ आर के साथ यूज किए जाते हैं, जो बिना किसी नाउन या प्रोनाउन के होते हैं, इनके साथ अटैच होती हैं। जो बिना नाउन और प्रोनाउन के होते हैं इनके साथ अटैच होती हैं। देखिए कुछ हमारे ऐसे प्रोनाउन जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखे आर फ्यू सिंगल वर्ड विच आर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, जो कि वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के हैं, आर यूज किए जाते हैं बिना किसी नाउन या प्रोनाउन के, और बीइंग अटैच टू देम, और उनसे अटैच कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे एंड और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे हैव बिकम प्रीपोजिशंस एंड आर समटाइम्स जस्टिफाइड एज पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। बच्चों इसके बाद ऊपर आइए, अब यहाँ से हम देख रहे हैं, इसके बाद हम टॉपिक हटा रहे हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए ये रहा लिख रहा है आर बीइंग अटैच्ड टू देम, फॉर ऑल पार्टिसिपल, फॉर ऑल पार्टिसिपल
हाँ देखिए बच्चों, आपका वो पूरा हुआ यहाँ तक। ये है व्हाट इज पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। तो आपका ये लास्ट में यहाँ पर ओके हुआ कि डिस्क्राइब एज पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। एग्जांपल दिया, टचिंग दिस मैटर आई हैव नॉट एज येट मेड अप माइंड। इस मैटर को के बारे में या इस मैटर को लेकर मैंने अभी तक अपना माइंड मेकअप नहीं किया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं, एक आपको बताइए several words, several words used देखिए बच्चों, सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड सम टाइम एज एडवर्ब। कुछ शब्द जो हैं वो कभी कभी मेरे एडवर्ब के तरीके से यूज होते हैं और कभी कभी प्रीपोजिशन की तरीके से यूज होते हैं। एक वर्ड इन आ प्रीपोजिशन, एक शब्द प्रीपोजिशन में जब उसे कोई नाउन या प्रोनाउन जो व्हेन इट गवर्न्स, एक शब्द प्रीपोजिशन में जो वो नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है तो इट इज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब बन जाता है। व्हेन इट डज नॉट, जब वो नहीं गवर्न करता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। व्हेन कब एक शब्द प्रीपोजिशन बनता है जब वो नाउन प्रोनाउन को गवर्न करता है, और जब ये नाउन प्रोनाउन को गवर्न नहीं करता है तब एडवर्ब बन जाता है। क्लियर। जब नाउन प्रोनाउन को गवर्न करता है तो प्रीपोजिशन बनता है, जब नाउन प्रोनाउन को एडवर्ब गवर्न नहीं करता है तब एडवर्ब बन जाता है। क्लियर। अब आइए देखिए, ये है एडवर्ब और इधर आया प्रीपोजिशन। और इधर आया एडवर्ब। Let us move on. Let us move on. इसमें आया visualization. इसमें ये आना, फिर आपको I have not seen these. I have not come. I will put in mountain. देखिए बच्चों क्या हुआ, ये आपको क्या अभी मैंने आपको बताया, ये एडवर्ब हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ। लेट अस मूव ऑन। ये
और देखिए बच्चों, आपको बताया था मैंने कि ये एडवर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी कभी मेरे जो एडवर्ब हैं वो, अगर आपके जो एडवर्ब बताया था कि कभी कभी एडवर्ब जो है वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे, कुछ शब्द जो एडवर्ब काम करते हैं कुछ प्रीपोजिशन का। एक शब्द जब एक शब्द एक शब्द तब प्रीपोजिशन बनता है जब उसे नाउन प्रोनाउन या प्रोनाउन से गवर्न करता है, और ये तब एडवर्ब कहलाता है जब इसे नाउन या प्रोनाउन गवर्न नहीं करता है, ठीक। अब आप देखिए बच्चों, क्या होता है कि अब आपका आया हमारा, फिर ये एडवर्ब है और ये हमारा प्रीपोजिशन है। ये एडवर्ब क्या हुआ, लेट अस मूव ऑन। क्या हुआ, उसने बोला कि लेट अस मूव ऑन, हमें चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। इसमें आया द बुक लाइज ऑन द टेबल। ये हमारी इसको कवर कर रहा है, और क्या कहता है द बुक इन लाइज ऑन द टेबल, टेबल पर बुक रखी है। फिर हमारा दूसरा हुआ चाइल्ड आई कुड नॉट कम बिफोर, मैं पहले नहीं आ सका। आई केम द डे बिफोर यस्टरडे, मैं पहले आ चुका हूँ। क्लियर। तो ये हमारा एडवर्ब एक प्रीपोजिशन का ये खत्म होता है। उसके बाद हमारा आया दूसरा टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। आप हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, उसके लिए आप लिखेंगे आई हैव सीन दैट द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, मैंने देखा है कि द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन इज अ नाउन आर प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन होता है। कभी कभी ये एक ऑब्जेक्ट, समटाइम्स हाउएवर द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन इज एडवर्ब। और कभी कभी ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन हमारा एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस का। कभी कभी मेरा प्रीपोजिशन जो है टाइम ऑफ एडवर्ब और टाइम ऑफ प्लेस का काम करता है। तो अब आइए से देखिए आप लोगों को, पहले ये कॉपी को उतारिएगा फिर ये वाला करिएगा। आइए से हम आपको इससे हाँ बच्चे देखिए, आप इसका लिख लीजिए, उसके बाद करिए समटाइम्स द ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन इज एन एडवर्बियल फ्रेज। कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट और जो प्रीपोजिशन का है, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है, एक एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम करता है। जैसे ईच आर्टिकल हैज सोल्ड एट ओवर सीलिंग, ठीक है, ही शोन फ्रॉम डॉन टिल फॉर इनटू द नाइट, ठीक है। अब आगे आइए, एक क्लॉज कैन आल्सो बी ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। एक क्लॉज भी हमारा ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन हो सकता है, जैसे पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। ये आप देख लीजिए बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कभी कभी हम कोई चीज ऐसी कहते हैं जिसमें हमारा क्लास का यूज होता है, ठीक है, जैसे क्लास का यूज होता है। जैसे हमने आपको बताया कि प्लीज पे अटेंशन, जैसे ये हमारा क्लॉज होता है, प्लीज करना चाहिए, पे केयरफुल अटेंशन, अब ये देखिए, ये पूरा तरह का पूरा फ्रेज है, ठीक है ना।
हाँ तो बच्चों देखिए ये है एक क्लास कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। एक क्लास जो है वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रीपोजिशन का, जैसे पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। ये क्लास है, कृपया आप ध्यान दीजिए जो कि मैं कहने जा रही हूँ। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, एक ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन भी हो सकता है व्हेन इट इज रिलेटिव प्रोनाउन। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जुड़ा हो तो कभी कभी ये ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन भी हो सकता है, जैसे ही इज द मैन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि ये वही आदमी है जिसकी मैं खोज कर रहा था। यहाँ पर whom जो है वो अंडरस्टूड है। और बच्चों इसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज की पिक अभी सेंड करेंगे और आज का आपका ये टॉपिक कवर हो गया। ओके क्लास, थैंक यू।